और इन्होंने 15 साल अपना विकास कर गिनाते हैं। 15 साल तो लालू यादव को गाली दिए हैं, बस इनका एक ही विकास हुआ है, लालू यादव को गाली देना। रेणु देवी की तो अभी कुछ दिन पहले भी एक वीडियो आया था जो सरेआम गाली दे रही थी, आप लोग भी सुने, तो उनकी क्या जुबान के लीजिएगा। वो तो लगता ही नहीं है कि महिला नारी शक्ति को जागरूक कर रही है। तो मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था चुनाव में, जब हमारे तेजस्वी जी बोले थे कि मैं 10 लाख नौकरी दूंगा, इन लोगों ने बोला था कि मैं 19 लाख नौकरी दूंगा। तो आखिर इनका 19 लाख नौकरी कहाँ गया? आप जो इतना भ्रमण कर रहे हैं, कभी बेरोजगारों के लिए भ्रमण किए हैं? चीनी मिल बंद हो गया, कई भी फैक्ट्री बंद हो गई, आप उंगली पर गिनाते हैं फैक्ट्री के नाम बोलते। आपने उस फैक्ट्री को चालू करने का प्रयास किया 15 साल में? बिहार में सुशासन की सरकार कही जाती है, लेकिन लगातार 16 घंटे मैराथन बैठक के बाद भी अभी भी बिहार में शराब पकड़ा जा रही है। उसके बाद अगर हम बात करें एक और खबर की, तो डिप्टी सीएम रेणु देवी के घर पर एक महिला के साथ जिस तरीके से उनके अंगरक्षक द्वारा दुर्व्यवहार किया गया है, कहीं न कहीं बिहार सरकार की जो महिला सुरक्षा की बात करते हैं वो फेल है। कल 15 साल बेमिसाल का कार्यक्रम किया गया, तमाम विकास कार्यों को बताया गया। आरजेडी के विधायक है हमारे साथ मौजूद वैकुंठपुर से। क्या लगता है सर, 15 साल बेमिसाल था? 15 साल बेमिसाल क्या था? आप लोग तो सबके सामने है, सब जनता जानती है। कहाँ 75-80 से ला कर 43 पे पहुँचा दी। अगर इनका कर्म और कार्यकाल अच्छा रहता तो बिहार की जनता, गरीब गुरबा जो भी जनता है जिसके साथ इनकी प्रशासन चाहे अत्याचार कर रहा है, तो 80 से 43 पे नहीं न लाती है। तो कहीं ना कहीं इनकी तो कमियां है। और इन्होंने 15 साल अपना विकास का जो गिनाते हैं, 15 साल तो लालू यादव को गाली दिए हैं, बस इनका एक ही विकास हुआ है, लालू यादव को गाली देना। 15 साल जंगल राज गिनाना, उसी पर राज किए हैं। आप 15 साल में क्या किए हैं कम से कम तो बताना चाहिए ना। आज जितनी रोड बन रही है वो सारे लालू यादव के समय की रोड मैप तैयार किया हुआ है। जितनी आपकी पटना में ओवरब्रिज बना सब माननीय लालू प्रसाद यादव जी का देन है, उन्हीं का तैयार किया हुआ रोड मैप। तो आपने क्या किया? एक शराबबंदी किया, वो भी विफल हो गया आप। शराबबंदी भी आपकी कहाँ सफल है? हर जगह शराब मिल रहा है। आप उस चीज़ को रुको ना जहाँ से शराब आ रहा है। आप मान लिया कि कहीं हरियाणा का ट्रक पकड़ा रहा है, आप उस जगह पर पहुँचो तो कहाँ हरियाणा से कहाँ से आ रहा है? आपके बॉर्डर से माल आ रही है, बॉर्डर से गाड़ी पास कर रही है, तभी तो क्षेत्र में एरिया में आ रही है, छोटे छोटे कस्बों में गाँव में जा रही है। तो आप उस चीज़ को नहीं रोक रहे हो, और जो पी रहा है उसको पकड़ रहे हो। उसको पकड़ के जो थाने में दारू का बोतल रखा हुआ 1 लीटर पकड़ रहे हो, उसके ऊपर 20 लीटर का दावा ठोक रहे हो, 40 लीटर का दावा ठोक रहे हो। जो मुख्य आरोपी जो दारू बेचता है, जो गैंग है, उसको आप नहीं पकड़ रहे हो। थाना को आप बोल दिए हो, थाना दिन भर रात भर केवल दारू में लगे रहता है, पैसा वसूली करता है। कहीं ना कहीं उसके मिली भगत सी न बिकती है। आप ये उत्पाद विभाग की चीज़ है, आप उत्पाद विभाग की टीम को बढ़ाओ, उसको लगाओ। आज आपके बिहार में इतनी क्राइम बढ़ी है, शराब की वजह से नहीं बढ़ी है। आप बोल रहे हो, एक तरफ बोल रहे हो कि शराब की वजह से क्राइम ठप है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले 2 घंटा पहले आपको मीठापुर एक डॉक्टर धर्मेंद्र है, उन्हीं के पार्टी का जदयू का, अभी उनको गोली मार दिया गया दिन दहाड़े, अभी 2 घंटा पहले की बात। तो क्राइम तो आपके यहाँ बढ़ गई है, क्योंकि प्रशासन तो केवल दारू खोजने में, दारू बेचने वालों को, दारू पीने वालों को पकड़ रही है। थाने पे चले जाइए तो पता चल रहा है यहाँ छापामारी करने गए हैं, वहाँ छापामारी करने गए हैं, केवल दारू में छापामारी करे, किसी की FIR नहीं हो रही है। लोग ज़मीन का मैटर लेके जाता है, अपनी अर्जी लेके जाता है थाना पे FIR कराने के लिए, नहीं जाता है थाना, 1 दिन 2 दिन कोई देखता है, उसके बाद मारपीट होता है, क्राइम होता है, मर्डर होता है। यही हो रहा है क्योंकि थाना उस पर संज्ञान नहीं ले रहा है। थाना केवल संज्ञान लेता है दारू वाले मामला में। तो हर हालत में नीतीश जी की ये पहल सही थी, लेकिन आपको इस पहल तो आपने अच्छा किया, लेकिन इसको अमल नहीं कर पाया। लोगों का आरोप है कि दारू के आरोप में तमाम निर्दोषों को ही फंसाया जा रहा है। बिल्कुल फंसाया जा रहा है, वही तो मैं बोला। जितनी गरीब आप था जेल में चले जाओ, जेल में पता करो तो उसमें 90% गरीब गुरबा लोग, जो मजदूरी करके खाता कमाता है, वही लोग आज जेल में बंद है। कई को बड़ा आदमी जेल में बंद है। तो कहीं ना कहीं गरीब को ही सताया जा रहा है, चाहे थाना हो, चाहे सरकार के माध्यम से, जैसे भी हो, गरीब आदमी को सताया जा रहा है, जिसके पास जो मजदूरी करके खाता कमाता है, जो अपना बाल बच्चा का भरण पोषण करता है, उसी को जेल में लोग ठूसता है। डिप्टी सीएम रेणु देवी के घर पे एक वीडियो वायरल हो रहा है, महिला के साथ कैसे उनके बॉडीगार्ड ने अभद्र व्यवहार किया है। रेणु देवी की तो अभी कुछ दिन पहले भी एक वीडियो आया था जो सरेआम गाली दे रही थी, आप लोग भी सुने। तो उनकी क्या जुबान के लीजिएगा।
वो तो लगता ही नहीं है कि महिला नारी शक्ति को जागरूक कर रही है। वो तो नारी शक्ति के नाम पे मतलब अब क्या बोले उसको, मेरे पास कोई ऐसा शब्द नहीं है कि उनको बोले। जो आज उन्होंने किया अपने घर में, वैसी व्यवहार किसी भी माननीय को नहीं करना चाहिए, किसी भी इंसान को ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। 15 साल में नीतीश कुमार कहे कि जो आपने जिस तरीके से बताया कि लालू यादव का रोड मैप तैयार किया गया, निखिल कल जिस तरीके से बताया जा रहा था कि बिहार में जितने भी पुल पुलिया हैं वो नीतीश कुमार की देन है, उनके द्वारा रोड मैप तैयार किया गया था, महिलाओं की सुरक्षा की व्यवस्था की गई। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब लालू जी रेल मिनिस्टर थे और रघुवंश बाबू सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर थे, जितने प्रधानमंत्री सड़क योजना की रोड थी, अभी 1 साल 1.5 साल पहले तक उनका रोड दिया हुआ अभी तक बन रहा था। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपका कोई पहल है? अभी तक तो आपकी कोई पहल है, अभी तक तो आपका कोई नया रोड ही नहीं बन पाया। अभी तो जो पुरानी रोड गांव की जो जर्जर है वो भी नहीं बन पाया। आपके विभाग में तो पैसा ही नहीं है, आप तो केवल अपना झोली भर रहे हैं। किसी विभाग में चले जाइए, आरटीओ डिपार्टमेंट में चले जाइए, एक पैसा नहीं है कहीं। और रोड की जो गांव की जो रोड है, जो बाढ़ से टूटा हुआ है, जो फ्लड से टूटा हुआ है, अभी तक रोड नहीं बना, उसी तरह से टूटा हुआ है, बरसों से टूटा हुआ है। 2-3 साल। आखिरी सवाल सर कि 29 तारीख से विधानसभा का सत्र चालू हो रहा है, इस बार भी विधानसभा में बेरोजगारी का मुद्दा उठेगा, महिला की सुरक्षा के मुद्दे उठेंगे, या शराबबंदी पे सवाल जवाब किया जाएगा सरकार से? बिल्कुल, क्योंकि नीतीश जी ने वादा किया था, हमारे मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था चुनाव में, जब हमारे तेजस्वी जी बोले थे कि मैं 10 लाख नौकरी दूंगा, इन लोगों ने बोला था कि मैं 19 लाख नौकरी दूंगा। तो आखिर इनका 19 लाख नौकरी कहाँ गया? अब सवाल पूछ रहे हैं तेजस्वी जी से कि आप ही बताइए कि कहाँ कहाँ नौकरी है। तो आप तेजस्वी जी के सामने बैठिए, तो तब तो आपको बताएंगे। पेपर पेन लेके बैठिए, वो आपको बताते हैं कहाँ नौकरी है। उनके पास तो बजाते डाटा है, हम लोग देखे हैं, वो सारे डिपार्टमेंट का डाटा रखे हैं कि किस डिपार्टमेंट में कितना जॉब है। वो आपको कॉपी पेन लेके बैठिए माननीय मुख्यमंत्री जी तेजस्वी जी के सामने, वो आपको बताएंगे। बिहार के बेरोजगारों के लिए एक बहुत बड़ी विषय हो जाएगी। आप जो इतना भ्रमण कर रहे हैं, कभी बेरोजगारों के लिए भ्रमण किए हैं? कभी सरकार से, कभी बिहार से बाहर जाके किसी चीज़ को डेवलप करने के लिए मांग किए? इतनी फैक्ट्रियां बिहार में बंद है, कभी चालू करने की सोचे? 15 साल हो गया, चलो लालू यादव ने बंद करा दिया, लालू यादव की सरकार में बंद हो गया, चीनी मिल बंद हो गया, कई भी फैक्ट्री बंद हो गई। आप उंगली पर गिनाते हैं फैक्ट्री के नाम बोलते। आपने उस फैक्ट्री को चालू करने का प्रयास किया 15 साल में? 15 साल आपको लालू यादव को गाली देते बीत गया। आपने तो 15 साल में मरौड़ा चीनी मिल बंद हो गया, मॉर्टन फैक्ट्री बंद हो गया, जो चॉकलेट का फैक्ट्री है। चलिए लालू यादव के कार्यकाल में बंद हुआ, आपने 1 साल बाद जब मुख्यमंत्री बना तो क्यों नहीं उसको चालू किया? 2 साल बाद चालू क्यों नहीं किया? 5 साल बाद चालू क्यों नहीं किया? पचरुखी में चीनी मिल था, आपने उसको चालू क्यों नहीं किया? पूर्वी चंपारण में था, उसको आपने चालू क्यों नहीं किया? तो कहीं ना कहीं सवाल तो आप पे उठती है ना कि आप लालू यादव को केवल गाली देकर सत्ता पे काबिज में। तो कितना दिन लोगों को बुर्बक बनाइएगा? बिहार के लोग अब ज़्यादा दिन बुर्बक बनने वाला नहीं है। समय आ रहा है चेंजिंग का, इस बार भी चेंज हो जाता, लेकिन कहीं ना कहीं आपके गाल गुल करने की वजह से मात्र 12,000 से हम लोग चुनाव हारे हैं पूरे बिहार में। बेईमानी। उपचुनाव में भी तो आप हार गए। उपचुनाव में कहाँ, हम लोग तो उस सीट पर लड़े हैं चुनाव। कुशेश्वर स्थान में हम लोग कभी आज तक आरजेडी वहाँ चुनाव नहीं लड़ा था, वहाँ हम लोग उतना वोट लाया। ये लोग पूरा सरकारी तंत्र भिरा दिया था, रुपया पैसा हर तंत्र लगा दिया था। पूरे बिहार उठकर तारापुर और कुशेश्वर स्थान चला गया था, नोटों की बौछार हो गई थी। क्या उस समय दारू नहीं, जदयू के कार्यकर्ता लोग दारू नहीं बांट रहा था? हम लोग भी क्षेत्र में ही थे, हम लोग भी देखते थे क्या हो रहा है। चलिए, होता है, चुनाव है, उपचुनाव है। ये थे हमारे साथ आरजेडी के विधायक। किस तरीके से उन्होंने कहा है कि जो 15 साल बेमिसाल का कार्यक्रम नीतीश कुमार कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं फेल है, और जिस तरीके से बिहार में, चलिए ठीक है, लालू यादव ने तमाम कल कारखाने को जो बंद कर दिया था, क्या आपने 15 साल में खोला? तो आपका विकास कार्य कहाँ दिखता है? महिला की सुरक्षा की बात करते हैं, आप ही के मुख्यमंत्री के आवास पर महिला के साथ जो व्यवहार हुआ है वो महिला सुरक्षाकरण की पोल खोल रहा है। आपने शराबबंदी की बात की, तो शराबबंदी किस तरीके से है बिहार में वो आपको लगातार खबरें मिल रही हैं, और जिस तरीके से आपने बेरोजगारी हटाने की बात की थी, वो बेरोजगारी हटी नहीं और बढ़ी गई है। इस तमाम खबरों के लिए बने रहें आदर्श समाचार के साथ। धन्यवाद।